अरे बेटा आप खड़े क्यों, बैठिए ना। जी नहीं, बस मैं संजीव की राह देख रहा हूँ, वो कमीज पहनने गए हैं तो निकले। अरे बेटा रात खाना वाना खा करके जाते हैं आप बैठो तो। बाबूजी मुझे फैक्ट्री में पहुंचना है, काफी देर हो जाएगी। पर बाबूजी आप मुझे ये आप कह के क्यों बुला रहे हैं? मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूँ। अरे बेटा बेटे की तरह क्या, आप हमारे बेटे हैं। निकी से मिलेगी नहीं? अरे मैं उसे बुला। अरे निकी बाबूजी सुनिए, मैं निकी से बाद में मिलूंगा। चले। अच्छा बाबूजी, अच्छा चलो। नहीं अनीता, मैं अब कभी भी रुशाली को वापस आने के लिए नहीं कहूंगा। कहीं मैं भी सहमत हूं उससे। जितनी वो इस वक्त खुश और सुकून में नजर आ रही है, इतनी कभी भी नहीं थी वो। अनीता, यहां पर वो डरी हुई और सहमी सी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो डर और सहमापन नहीं है। अनीता, रहने दो उसे इसी तरह। कुछ दिन रहने दो उसे आजाद, महसूस करने दो उसे खुली हवा। पापा प्लीज कहीं घर से बाहर चलिए ना, देखिए बारिश हो रही है और हम लोग घर में बैठे हैं। पापा बारिश में बाहर? बारिश है तभी तो कह रही हूँ कि बाहर चलेंगे। तू भी रुशाली कभी कभी ना संभालिए। भीग गए तो? हाँ भीग गए तो पापा ये पिघल जाएगी। तुझे कहाँ चलना है बता? गेट ऑफ इंडिया चलते हैं। ओके ओके, ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए भी बांध देती हूँ। ठीक है चल चल, पिघलेगी नहीं, आजा जल्दी आजा। सोनम भी बच्ची है। हाँ पापा बिल्कुल। बेटे, तेरा मन नहीं है बाहर जाने को? तू बता। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर? वो जरा बारिश से। ओह बेटे, कभी पानी में इन पानी की बूंदों गिरते हुए देखा? सही मानों में जिंदगी का मतलब ये समझाती है। ध्यान से देखो, पानी की बूंद जब पानी पर गिरती है ना, तो मुस्कुराते हुए उसी में मिल जाती है। जैसे इनसे मिलकर देखो, अपने जैसा बना लेती है। मामा आप कहाँ जा रहे हो? बेटा तुम बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। लेकिन मामा अब जा कहाँ रहे हो? कहा ना तुम बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। बाबूजी जी अब फिर ये बेटा, मैं ऐसे किसी कोई नाराजगी या कम बुलाने के लिए नहीं पी रहा, बस वैसे ही पी रहा हूं। एक बात बताऊं देखिए, जब मैं तेरी और संजीव की उम्र का था ना, मुझे छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्यार था। सोचता था जब मेरे बच्चे होंगे मैं दुनिया भर की खुशी दूंगा, उन्हें बड़ा करूंगा। जीवन की एक ऐसी राह बनाकर उन्हें दूंगा जिस पर उन्हें कोई मुश्किलें ना हो, वो अपनी मंजिल पा सके। मैं तो नाकामयाब हो गया बेटे, मैंने तो गुमराह कर दिया अपने बच्चों को। नहीं बाबूजी, नहीं
आपने जितना प्यार दिया ना हम लोगों को, शायद उतना प्यार किसी बाप ने अपने बच्चों को नहीं दिया होगा। आपने पूरी जिंदगी जी है हम लोगों के लिए। हर पल, हर वक्त अपने आप को हर मुश्किल के लिए कसूरवार ठहराया है। ऐसा कितने लोग करते हैं बाबूजी। एक बात बता बेटा, ये मुझसे नाराजी तो कहेगा ना? कहाँ चलेगी? मैं तो यहीं पर था। पापा वो इतनी जल्दी में गई थी कि कहाँ जा सकते इतनी रात? माँ, आप क्यों? मैं नहीं आ सकती तुमसे मिलने? ऐसा नहीं है माँ, आइए ना। माँ, आप इस वक्त अकेले क्यों आई? सोनम को या फिर पापा को साथ लेकर आती। नहीं, आज मैं किसी के साथ नहीं आना चाहती थी, क्योंकि आज मैं तुमसे मिलना चाहती थी और खुद को तुमसे मिलाना चाहती थी। क्या बात है माँ? आप कुछ? हाँ बेटा, आज मैं खुद से ऊपर उठकर जिंदगी को देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ वो क्या है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर रखता है, जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे को समझ नहीं पाते। वो क्या है जिसकी वजह से जिंदगियां प्यार में कम और शिकायतों में ज्यादा बीतती हैं। पता है संजीव, ये घर, परिवार, माँ बाप, भाई बहन, इनसे कभी मेरी मुलाकात ही नहीं हुई संजीव। इन रिश्तों को कभी मैं महसूस ही नहीं कर पाया संजीव। कैसे कर पाता? इतने सालों में मैं खुद से रिश्ता ठीक तरह से बना नहीं पाया, तो किसी दूसरे को क्या अपनाता? पर संजीव, अब मैं कुछ कुछ महसूस करने लगा हूं। तुमसे मिलकर, अनिरुद्ध सर से मिलकर मुझे जीवन का मूल्य समझ में आ रहा है संजीव। तू काफी किस्मत वाला है संजीव। तेरे पास घर है, माँ है, बाप है, बहन है, जिससे तुझे खुद के होने का एहसास तो होता है। खुद के होने का और क्यों होने का बहुत तकलीफ होती है रवि, जब इन रिश्तों को निभा ना पाओ। किस काम का वो बेटा जो अपने माँ बाप को सुख ना दे सके? किस काम का वो भाई जो अपनी बहन की डोली ना सजा सके? हेलो 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 अंकल, मैं आशिर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो आशिर। अंकल, मैं सोनम से बात कर सकता हूँ? एक मिनट बेटा,
आशिर का फोन है। बात करो। हेलो। हाय सोनम, मैं आशिर बोल रहा हूँ। क्या काफी लेट फोन किया क्या मैंने? नहीं नहीं अंकल नाराज तो नहीं आशिर, ऐसी कोई बात नहीं है, कहो। क्या कहूँ, आई जस्ट कॉल्ड अप। अच्छा किया आशिर। अच्छा हाँ, रुशाली कैसी है? तुम मिलने गई थी ना उससे? ठीक है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैं और मेरी बहन, हमें हमारी माँ ने पाला। 4 साल की थी मैं जब मेरे पिता, या यूं कहूं कि मेरे माँ के पति ने उसे छोड़ दिया किसी और के लिए। बहुत ही इनसिक्योरिटी के माहौल में पली हम दोनों बहनें। फिर मेरी बहन की शादी हुई और शादी के कुछ ही महीनों के बाद उसने आत्महत्या कर ली। क्योंकि क्या हुआ कोई नहीं जानता। बाकी बच्ची मैं और मेरी माँ। जिंदगी से डर लगने लगा हमें, अकेलापन हम पर हावी होने लगा। वक्त बीता, मेरी शादी हुई, फिर सोनम हुई। बहुत खुश थी मेरी माँ सोनम के होने पर, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका ब्लड कैंसर लास्ट स्टेजेस पर है। उसका अंत आया। मुझे लगता था कि हर इंसान के दुखों की कोई सीमा होती होगी, लेकिन मेरे दुखों की कोई सीमा नहीं थी। मैं खुशी की तलाश में निकलती और दुख मेरी झोली में आ गिरते। कुछ भी पाने से पहले ही मैं उसे खो देती थी। सुख तो जैसे मेरे लिए एक तृष्णा बन गया था। छूने जाती तो दुख पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे होते। सोनम के पिता की मौत के बाद तो मैं रही ही नहीं। फिर जगमोहन मेरी जिंदगी में आए। मुझे हर पल ये डर लगा रहता कि कहीं कोई उन्हें मुझसे छीन न ले। मैं जानती थी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। शायद इसीलिए मैं तुम्हें भी पूरी तरह से अपना नहीं सकी। मुझे लगता था उनका प्यार पट जाएगा, लेकिन मैं ना समझ थी। मैं ये नहीं समझी कि प्यार 2 जनों में पटता नहीं, दुगना हो जाता है। ये सब क्या हो गया पापा? रुशाली हमसे। बेटे, बहुत सी चीजें होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं पर हो जाती हैं। और वही होता रहे जो हम चाहते हैं। बेटे, ये आंसू कैसे आएंगे? ये तो होंगे ही नहीं बस। और जब आंसू नहीं होंगे, बेटे, मुस्कान का मोल कौन बताएगा? मैं ये सब नहीं समझती पापा, मैं ये सब नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि रुशाली मुझसे दूर है, मेरी बहन मुझसे बहुत दूर है।
पापा हम बचपन में एक साथ रहे, ये हम हमेशा से जानते थे कि हम सगी बहनें नहीं हैं, लेकिन आज पता चल रहा है कि हम सगी बहनों से भी कहीं ज्यादा हैं। वो रिश्ता शायद तुम दोनों जान पाई हो, हम बड़े नहीं जान पाए। अगर जान पाते तो शायद। पापा, पापा प्लीज वैशाली को मना कर घर ले आओ। तुमने कहा उससे? पापा वो नहीं मानती, वो नहीं आती घर। बेटी मेरी बात भी नहीं मान रही है। शायद मम्मी उसे मनाने के लिए गई है। बेटे एक बात कहूं, उसे खुश रहने दो, जिस हाल में भी है। उसे यहां मत बुलाओ और फिर से। पापा मैं उसके पास चली जाऊं? बेटे तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हारी माँ। पापा, पापा मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती पापा उसके बिना। दूसरा ये सोच सोचकर कि पता नहीं वो वहां कैसे रहती होगी, किस हाल में होगी, कोई उसका ध्यान रखने वाला होगा भी या नहीं। बेटे सीख जाएगी वो, पर हो सके तो उसे वापस मत बुलाओ। माँ, मेरा यहाँ रहना जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, मेरे फ्यूचर के लिए जरूरी है। मैं कुछ बनना चाहती हूँ माँ, मैं अपनी जिंदगी को सही राह दिखाना चाहती हूँ।